खैरियत से होंगे। अच्छा ना स्टूडेंट्स, हमने 30 तक क्वेश्चंस कर लिए थे ए प्लस के 4 चैप्टर के, तो आज हम 31 से ऑनवर्ड लेकर चलते हैं। तो 31 हमारे पास है कि हमें उन्होंने एक लाइन दी हुई है, एक पॉइंट दिया हुआ है, हमने लाइन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो ये सेम वैसे ही है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 32 में कहता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है। देखो ये 5 एफएससी में आई थिंक 5 ही दी हुई है ये इक्वेशंस लाइन की। तो वो आपने याद रखनी कि कौन सी इक्वेशन यानी कि पॉइंट स्लो फॉर्म इक्वेशन कौन सी है, 2 पॉइंट वाली कौन सी है, तो इंटरसेप्ट वाली, तो ये सब आपने याद रखना। तो इसमें इधर पूछा हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन, तो वो आपने याद रखना है कि y = mx + c, ये जो इक्वेशन होती है इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें देखो स्लोप दी याद रखने का छोटा सा तरीका यही है कि स्लोप भी है और इंटरसेप्ट, ये जो c है x इंटरसेप्ट होता है, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और स्लोप भी दिया हुआ है, इसलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट अलावा हमारे पास 33 है, इसमें वो कहता है कि एक लाइन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई कि कौन सी है। अब इसको देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दी हुई है, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उसके अलावा हमारे पास 34 है, 34 में उन्होंने कहा हुआ है कि 2 पॉइंट दिए हुए, हमने इन 2 पॉइंट से जो लाइन मिल रही है उस लाइन के हमने स्लोप निकालनी है। तो देखो स्लोप निकालने के हमने अब तक बहुत से फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, तो इधर कौन सा फार्मूला यूज होना है, कहीं इधर कोई और है, तो आपने ये देखना है कि गिवन कंडीशन कौन सी है। जिस तरह हमने एक लीनियर इक्वेशन के स्लोप निकालने के लिए -a और b का फार्मूला पढ़ा था, तो इधर जब 2 पॉइंट्स दिए हो तो तब स्लोप कैसे निकालते हैं, तब ऐसे निकालते हैं y2 - y1 और x2 - x1, ये पॉइंट्स पुट करेंगे तो -2/3 ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास 35 आ जाते हैं कि ये इक्वेशन दे दी उन्होंने कहा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आपने सारी पांचों की पांचों याद रखनी है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 36 में कहते हैं कि हमारे पास y = f(x) है। अब हमने इसकी स्लोप निकालनी है। ठीक हो गया। तो अब देखो कि हमने ये सेकंड चैप्टर में 2.9 की थ्योरी में भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड किया था कि जब भी हमने कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते थे, तो उसका डेरिवेटिव हम क्यों लेते थे, क्योंकि हम असल में उसकी स्लोप फाइंड कर रहे होते थे। ठीक है ना। तो जब भी स्लोप फाइंड करनी होती है तो ये तब हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव इजाद ही तब हुआ था जब साइंसदानों को ये स्लोप की जरूरत पड़ी थी। ठीक हो गया ना। तो जब भी हम किसी भी चीज का डेरिवेटिव लेंगे तो वो, अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो उसकी असल में स्लोप होगी। तो इधर उन्होंने गिवन पॉइंट एट x1 कहा है, तो इधर हम x1 लिख देंगे, बाकी सिंपल वही है। तो उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा 37 में वो लिखते हैं कि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट। अब देखो जो लीनियर इक्वेशन होती है, ये याद रखना कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया ना। अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी पावर हमारे पास 1 होती है। तो अब देखो लेट्स सपोज हमारे ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दी है कि 2x + 5 एक लीनियर इक्वेशन है। अब अगर इसमें हम x की वैल्यू निकालें तो -2.5 बनेगी। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो देखो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन आ गई कि उसका जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 38 बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है कि ax + by + c = 0 है। अगर इसमें a = 0 हो जाए तो फिर इसमें क्या कंडीशन होगी, तो देखो अगर a = 0 हो जाए, बाकी तो सिंपल ये चीज रहेगी। ठीक हो गया। अब देखो कि इसमें y तो में बाकी सारी टर्म उधर चली जाएंगे, तो y तो एक कांस्टेंट नंबर आ गया। तो अब जब कांस्टेंट नंबर को ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दे दी, लेट्स सपोज ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब x वाली वैल्यू 0 है तो सिर्फ सिंपल by + c है, तो मैं 5y + 10 ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से एग्जाम समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो y = -2 आ गया। अब अगर हम इसे ग्राफ में ड्रा करें तो हमारे पास ये कुछ यूं लाइन बनेगी। अब देखो ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के या y एक्सिस के, तो देखो साफ नजर आ रहा है ये x एक्सिस है और ये लाइन है, तो ये x एक्सिस से पैरेलल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस, ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 39 में कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो कौन सी कंडीशन यूज होगी, ये हम अभी करके आए हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो तो लाजमी ये शर्त कंडीशन है कि y कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तभी होगा जब हमारे पास y एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस, आप देखोगे वर्टिकल लाइन की स्लोप कितनी है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी क्या होती है, स्लोप वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी स्लोप 0 होती है और जो वर्टिकल होती है उसकी अनडिफाइंड है आज तक, यानी कि डिफाइन ही नहीं है वो, तो उसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 41 में क्या कहता है कि हमारे पास स्लोप दी हुई है और हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि m = tan α, सबसे पहला फार्मूला ये था शायद।
तो अब देखो कि tan अल्फा है तो इसको हम इधर चले जाए, इधर लेकर आ जाए तो tan इनवर्स m हो जाएगा, m हमारे पास 1 है तो tan इनवर्स 1 जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 45 आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 42 में वो क्या कहता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन के ड्रॉ, वर्टिकल लाइन एक पॉइंट दिया हुआ है उसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो देखो पॉइंट ये है और उसकी स्लोप जाहिर सी बात है अनडिफाइंड होगी, क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ के आया कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड मतलब कि 1/0, ठीक है ना, कोई भी नंबर उससे जब 1/0 की फॉर्म में होता है तो हम किसे उसे अनडिफाइंड कह देते हैं, इन्फिनिटी कह देते हैं। तो ये भी अनडिफाइंड है जिसको हम 1/0 लिख सकते हैं। ये फार्मूला अब एक पॉइंट दिया हुआ है एक स्लोप है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो उसके अलावा हमारे पास जब इसमें पुट करेंगे तो 0 इधर डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो सारी टर्म कैंसिल आउट होगी, सिंपल ये रह जाएगी। तो x - 5 = 0, ठीक है, और x = 5 तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो x = 5 आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास 43 है। 43 में अब वो एक इक्वेशन दे दी, तो देखो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ये इक्वेशन है, तो ये आपने पांचों इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन याद रखनी है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 44। अब 44 में देखो क्या कहते हैं, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे दी है। अब लीनियर इक्वेशन की स्लोप निकालने का हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास -a/b। तो अब जब हम इसकी स्लोप निकालेंगे तो वो आ जाएगा -(-3/4)। तो अब हमारे पास ये जो है ये इसकी जो स्लोप है वो आ गई 3/4। लेकिन अब हमने किसकी स्लोप निकालनी है, उसकी निकालनी है उस लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर मींस टू से अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें और वो यूं आए तो हमने उस इक्वेशन के हमने स्लोप निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर हो। लेट्स सपोज हमारे पास हमने इसकी निकालनी है, इसकी स्लोप निकालनी है। तो इसकी स्लोप अगर एक परपेंडिकुलर है तो हमने पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर हो तो m1 × m2 = -1 होता है, यानी कि अगर दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -1 आना चाहिए। तो एक स्लोप ये आ गई है, तो अगर दूसरी स्लोप जाहिर सी बात फिर -4/3 होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास -4/3 आ जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 45 में देखो क्या कहते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन दे दी है और उन्होंने वो कहते हैं कि अगर वो पैरेलल हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अब देखो अगर वो पैरेलल है तो हमें पता है कि पैरेलल तो दोनों की स्लोप इक्वल होती है, इसके -a1/b1 इसके a2/b2, तो इसको यूं लिख सकते हैं, इधर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये चीज रह जाएगी। अब देखो कि इधर हमारे पास ये इधर आ रहा है तो इससे कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप इस तरह कर लो कि ये इधर ऊपर है तो ये इधर नीचे आ जाएगा, a1/a2 हो जाएगा, और ये नीचे है तो इधर जाकर ऊपर हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा b1/b2। तो ये जो फॉर्म है ये उस ऑप्शन में से एक फॉर्म बन गई, तो ये हमारा इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 46 में कहता है कि अगर कोई लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को, यानी कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से बाइसेक्ट कर रही हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, देखो हमारे पास जो y = x होता है, देखो हमारे पास जो y = x होता है वो तब होता है जब हमारे पास जो ग्राफ है वो फर्स्ट और थर्ड में हो। तो जब हमारे पास y = -x होता है तो ये हमारे पास सेकंड और फोर्थ में होता है। तो इसका जो ग्राफ है ये आपको नजर आ रहा होगा, तो ये कुछ इस फॉर्म का ये इसका ग्राफ होता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट 47 में है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका क्या मतलब है कि y जो है वो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है नहीं, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं y = कांस्टेंट नंबर, लेकिन इधर ऑप्शन में उन्होंने y = a दिया हुआ है। तो a भी तो हमें पता है कांस्टेंट नंबर ही होता है, इन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो a का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो y = a जो है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 48 है, वो भी सिंपल है, आपने सिंपल ये वाला फार्मूला यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 49 में वो कहता है हमारे पास टू इंटरसेक्ट, ये तो सेम इस तरह का हो गया ना, सेम यही चीज उन्होंने रिपीट हो गई है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 50। अब 50 में है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 0 है, तो हमने स्लोप निकालनी, सिंपल है यार, इसको m = tan अल्फा कर दो, tan अल्फा हमारे पास 0 है, तो tan 0 हमारे पास 0, डेट इज आवर राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 51 में भी सेम वैसे ही जैसे हम पहले करके आए, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है कि पहले हमने a = 0 किया था, अब हमने क्या करना है b = 0। अब देखो हमारे पास जब भी कोई एक लीनियर इक्वेशन और b = हम 0 कर दो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की बन जाएगी। अब इसमें से देखो जो x है वो हमारे पास -c/a आ जाएगा। अब ये जो c/a ये भी हमारे पास एक कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। अब देखो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो वो हमारे पास ये देखो कुछ इस फॉर्म का आएगा। तो ये किसके पैरेलल, ये हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। ये इस तरह आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज मैं ये लेता हूं, ये आ जाएगी हमारे पास 3x + 3 = 0, तो x = -1, तो अब -1 देखो ये हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा।
उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 52। 52 हमारे पास सिंपल है, जिस तरह हम पहले करके आ चुके हैं कि पॉइंट दिया हुआ है और साथ हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन दी हुई, तो पॉइंट और लाइन का जब हमने इस तरह का डिस्टेंस निकालना था तो वो फार्मूला हमने सबसे पहले वही डिस्कस किया था, तो वो फार्मूला जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 53। 53 में है कि अगर हमारे पास दो लाइन है वो पैरेलल हैं तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या होगा। देखो अगर वो परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 के इक्वल होगा। अब ये -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। उन्होंने सिंपल ये होता है लेकिन उन्होंने कंफ्यूज करके लिखा, तो सिंपल सी बात है, आप इसको उधर लेके चले जाएं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 54। 54 में कहते हैं टू लाइंस आर पैरेलल। अब वो पैरेलल है तो देखो उनकी जो स्लोप है वो इक्वल होगी ना। अब दोनों के हमने स्लोप निकाल ली और वो इक्वल है तो मीन्स टू से इस तरह लिख लेंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, a1 b2 हो जाएगा और a2 b1 हो जाएगा। तो अब इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज आवर राइट ऑप्शन, जो इधर उन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास 55 है कि इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो वो कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमने निकाली, पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है, ये दो चीजें याद रखनी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी जो स्लोप होती है वो हमारे पास अनडिफाइंड होती है, मींस टू से इंफिनिटी। तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। अब एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दी हुई, तो पॉइंट स्लोप ऑफ इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब इस वजह से ये सारी टर्म 0 हो गए, तो y = हमारे पास d आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास 56 दिया हुआ है, उसमें देखो हमारे पास एक इक्वेशन दी है और उन्होंने पूछा कौन सी इक्वेशन है, तो इसमें हम देखो दो पॉइंट यूज हुए हैं x1 और x2, y1 और y2, तो इसका मतलब है दो पॉइंट है तो ये 2 पॉइंट ऑफ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये आ जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 57। 57 कहते हैं कि वर्टिकल लाइन हैज अ स्लोप। अब ये हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि वो अनडिफाइंड होती हैं। उसके अलावा हमारे पास 58 है कि अगर वो दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो हमारे पास दोनों इक्वल होंगे, m1 = m2, तो m1 इधर आके माइनस हो जाएगा, m1 - m2 = 0। अब उसके अलावा हमारे पास उन्होंने एक और ये सेम वैसे ही क्वेश्चन होगी जो हम पहले करके एक उन्होंने इक्वेशन दी थी और पूछ रहे कौन सी फॉर्म है, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। उसके अलावा हमारे पास 60 है कि ये भी सिंपल उसी तरह आ गया कि हमारे पास एक लाइन दे दी, एक पॉइंट दे दी, इसका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो वही फार्मूला ax + by + c और डिवाइडेड बाय a² + b² अंडर रूट, तो वो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम ये भी 61 भी इसी तरह 61 में उन्होंने बस पॉइंट का में ओरिजिन है तो पॉइंट हमें पता है क्या होगा 0,0। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 62। 62 कहते हैं कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो ये जिस तरह पहले भी डिस्कस किया था हमने कि मीडियन क्या होता है, जब हम वर्टेक्स से हर ट्रायंगल के हर वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करें जो उसके सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से मिले। जिस तरह ये इससे मिल रही हैं, ये वाली इससे मिल रही हैं और ये वाली इससे मिल रहे हैं, अगर इस तरह हो तो ये जो तीनों लाइंस हैं वो क्या होंगी, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास कंकरेंट। कंकरेंट कौन सी लाइंस होती हैं, देखो कोई भी लाइन है, अगर वो लाइंस कोई 3 4 5 जितनी भी लाइंस है, अगर वो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट, यानी कि इतनी लाइन जो है वो कंकरेंट है। अब देखो मीडियन, ये तीनों मीडियन जो है वो तीनों एक लाइन एक पॉइंट से गुजर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो हमारे पास कंकरेंट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 63। 63 में कहते हैं स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। अब अगर कोई लाइन हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो उसकी स्लोप क्या होगी। अब देखो अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी जो स्लोप होगी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो हमें पता है वो 0 होती है, जिस तरह हमने इधर भी डिस्कस किया। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 64। 64 में कहते हैं कि दो लाइंस दी हुई है और वो कहते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगर वो परपेंडिकुलर है हमारे पास तो उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा उनकी स्लोप का। तो अब इसको अगर हम इनको अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और अब a1 a2 b1 b2 करके लिख दिया, तो अब ये इधर नीचे वाली जो चीजें हैं ये उधर जाकर माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो -b1 b2 हो जाएगा, तो इधर जाकर ये वापस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा जो है ये राइट ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज के लेक्चर में अब हमने 31 से 64 तक लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे ऑनवर्ड लेके चलेंगे। तो तब तक के लिए फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।